अम्बाला बुलेटिन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। और अम्बाला बुलेटिन की एक विशेष पेशकश जिसका नाम है फनकार अम्बाला के। और आज के हमारे मेहमान खास हमारे सेलिब्रिटी कलाकार हैं अम्बाला के महंत श्री अरुण शर्मा पुखराज जी। महंत अरुण शर्मा पुखराज जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल है, खूबियों का भंडार है। अगर मैं इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो अरुण शर्मा पुखराज जी ने पोस्ट ग्रेजुएट म्यूजिक में किया, संगीत विशारद संगीत भूषण की उपाधियां प्राप्त की। 7वीं क्लास से ही संगीत की साधना में लीन है महंत अरुण शर्मा पुखराज जी। और इन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल अम्बाला शहर के सेंट जोसेफ स्कूल में बतौर संगीत शिक्षक के दिए और पिछले 3 वर्षों से अम्बाला के ही जाने माने माइंट्री स्कूल में संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत है। और महंत अरुण शर्मा पुखराज जी हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी कला का जादू बिखेर चुके हैं। बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। और महंत अरुण शर्मा पुखराज जी एक प्रोफेशनल राइटर हैं, लेखक हैं और बहुत बढ़िया सिंगर है और बहुत बढ़िया कंपोजर है। तो आइए मुलाकात शुरू करते हैं ऐसे बहुमुखी आर्टिस्ट महंत अरुण शर्मा पुखराज जी से। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। जय माता दी। जय माता दी जी। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कि इतना सब कुछ आपने अपनी जिंदगी में पाया और हम ये दुआ करते हैं कि माता रानी आपको सदा बुलंदियों में रखे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ महंत जी, जब शुरुआत के वो पल, संघर्ष का वो पल, क्या आपने ऐसा सोचा था जिंदगी में कि ये सब आप करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने दीपक जी। वास्तव में हर एक कलाकार का जो जीवन होता है वो संघर्ष से परिपूर्ण होता है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। मुझे याद है कि जिस समय मैं बिल्कुल लगभग 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ता था, क्योंकि मेरे पिताजी सीनियर मेडिकल ऑफिसर थे, बैद्यनाथ कंपनी में डॉक्टर थे, मेडिकल लाइन से थे। मेरा परिवार जो था डॉक्टरेट फैमिली थी और मेरे घर में ऐसा कोई भी माहौल नहीं था जिससे हम संगीत की कुछ शिक्षा को पहले से प्राप्त कर सकते। लेकिन मेरा एक परम मित्र है, मेरे भाई से भी बढ़ के, बस हमने एक माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, लेकिन सुरेश शर्मा शाहकोटी, तो उनका साथ मेरे साथ मतलब ऐसा जुड़ गया बचपन से ही कि हमने 6ठी 7वीं कक्षा से ही संगीत को अपना जीवन समर्पित करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता गया तो हम लोग प्रोफेशनली, जैसे उस समय ऑर्केस्ट्रा चला करते थे, जागरण चला करते थे, हमने छुप छुप के घर परिवार से उन फंक्शंस के अंदर जाना और उन्हें अटेंड करना, सब कुछ हम देखते थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता था। 6ठी 7वीं कक्षा से ही हमें इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक पड़ गया। भाई सुरेश ने साथ में इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, जिन्होंने मेरा जीवन में बहुत साथ दिया। भाई सुरेश का साथ, भाई देवप्रिंस का साथ, हम लोगों ने अपनी उस उम्र के पड़ाव के अंदर संगीत के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने का सोच लिया था। धीरे धीरे हम उस उम्र के अंदर इतना संगीत के प्रति खोते चले गए कि हमें और किसी भी प्रकार की गतिविधियों का, किसी भी प्रकार के खेल कूद का, किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का या कि आनंद में किसी क्षण का कोई एहसास नहीं होता था। हमें यही होता था कि जो है हमारे जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ संगीत है। लेकिन पारिवारिक माहौल ऐसा ना होने के कारण हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। जैसे पिताजी ने कई बार कहना, अरे तू किस काम में पड़ गया भाई, हमारे परिवार में आज तक ऐसा कोई भी नहीं रहा, तूने ये कौन सी लाइन पकड़ ली है। ये सबसे गलत और सबसे ज्यादा अपमानजनक। महंत जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके 2-3 मित्रों का जिक्र किया आपने कि बहुत साथ रहा, और साथ ही आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, क्योंकि एक व्यक्ति के किरदार के, उसके कैरियर के निर्माण में घर वालों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जैसा ये वाली बातें बहुत अच्छी आप कर रहे हैं, प्लीज बताइए, विस्तार से बताइए। मेरे पिताजी ने, मेरे को याद है कि लगभग रात को हम चुपचाप बिना बताए घर से निकल जाते थे। जब हमारे घर के सभी सोए होते थे ना, तो भाई सुरेश, मैं और प्रिंस जी रात को बिना बताए अपने घर वालों से चुपके चोरी छिपे हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे और देखते थे कि गली मोहल्ले में कहाँ पे जागरण हो रहा है, कहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। हमने वहां पे जाना, सारी रात वहां बैठना, घर वालों के उठने से पहले पहले घर वापस आ जाते थे
और घर पहुंच के हम फिर अपनी नींद पूरी करते थे और घर वालों को पता नहीं लगता था। फिर स्कूल भी जाना होता था। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल भी जाते थे। देखिए हमें, मेरे को याद है कि जिस समय भाई सुरेश के साथ में ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के एग्जाम जिस समय मैंने दिए, उस समय रात को हमारा जागरण था और अगले दिन हमारा अंग्रेजी का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और सुबह हम हाथों में हलवे का प्रसाद लेके अपना एग्जाम देने के लिए जैन कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और सुरेश और मैं दोनों हलवा खाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं एक दूसरे को, भाई अब एग्जाम है, सारी रात तो हमने जागरण कर लिया है, तो अभी क्या करेंगे। तो भाई सुरेश कहने लगा, चिंता मत कर, जिस भगवती का भजन किया है ना वो बुद्धि में प्रकाश भी वही डालेगी। तो माँ भगवती की कृपा से बहुत अच्छे अंकों के साथ हमने उस कक्षा को भी उत्तीर्ण किया और जीवन का दौर हमारा ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद पिताजी का बहुत बार मेरे साथ झगड़ा भी होता था इस विषय के ऊपर कि या तो तू संगीत को छोड़ दे या तो परिवार को छोड़ दे। तो मैंने पिताजी को एक ही बात कही कि पिताजी आपका एक स्टेटस है जो बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि मेरे पिताजी मेडिकल इंचार्ज थे और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनका बैठना उठना बहुत अच्छे लेवल का था। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता एक ही बेटा वो भी किसी गलत दिशा में चला जाए। तो मैंने पिताजी को एक भरे मन से एक वचन किया कि मैंने कहा, पिताजी आपको इस संगीत लाइन से इतना ऐतराज है ना, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं इस लाइन के अंदर अगर कार्य करूंगा ना, काम करूंगा, तो एक अपना स्टेटस मेंटेन करूंगा, एक अपना अच्छा लेवल बनाऊंगा, तभी इस लाइन में रुकूंगा। अगर मेरा लेवल नहीं होगा तो मैं इस लाइन में भी नहीं रुकूंगा। तो वो फिर संभव भी माँ भगवती ने इस प्रकार से किया कि उच्च शिक्षा ग्रहण की और अच्छे स्कूलों के अंदर जॉब की। अब तक मेरी जीवन का एक, आप ये मानिए कि अब तक मैंने अपने जीवन में 2 स्कूलों में जॉब किया है, 15-16 साल लगभग सेंट जोसेफ के अंदर और अभी पिछले 3 सालों से मैं माइट्री स्कूल। तो ये मेरी शिक्षा के प्रति जो था रुझान की जितनी मैंने अर्जित किया है उतना मैं उसको बांटूंगी। तो ये भी मेरे साथ रहा। एक अम्बाला शहर के अंदर रहते हुए मेरे को जागरण के प्रति इतना रुझान था कि हम लोगों ने सोचा कि जागरण का वो संप्रदाय जो पुरातन चला आ रहा है, जो हमारी सभ्यता है, जो जागरण पंथ है, जो आधार है हमारे जागरण का, उसको लुप्त नहीं होने देना। वो सबसे बड़ा जो आधार था वो था हमारा जागरण की वो पुरातन सभ्यता जिसको धीरे 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 लुप्त किया जा रहा था। उसकी तरफ ध्यान लगाया, माँ भगवती से कृपा की कि हे देवी माँ, उस वास्तविक ज्ञान को लोगों के सामने लेके आइए और अगर ऐसा संभव है तो भले ही हमें जरिया बनाए। तो माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि आज की स्थिति में अम्बाला शहर में शायद मैं इकलौता ऐसा भक्त हूँ भगवती का जिसने सबसे कम आयु के अंदर सिर पे ये भगवती का बाणा धारण किया है। और मैंने नहीं किया, ये माँ भगवती ने लगभग 100 के आसपास पगड़ीधारी बाणाधारी महंत मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में ये जो बाणा है मेरे सिर के ऊपर सुशोभित किया गया। मेरे गुरुदेव महाराज महंत तिलक राज शर्मा जी लुधियाना से बाल माता घराने से हैं। और मेरे दादा गुरु जी की एक और विशेष बात कि महंत फकीर चंद नूरपुरी जी नकोदर से, उनके विषय में एक बात बड़ी ही प्रसिद्ध है कि उन्होंने कई वर्षों तक माँ भगवती चिंतपूर्णी के दरबार में चिंतपूर्णी माता की पिंडी को अपने हाथों से स्नान करवाया। ये मैं उस घराने का वंशज हूँ कि मेरे को अपने दादा गुरु जी के ऊपर बहुत मान है। और आज माँ भगवती चिंतपूर्णी जी की जयंती भी है, तो बोले सच्चे दरबार की जय। अरुण जी, बहुत अच्छी बात, आपने हमारे कई सवाल आपने अपने जवाब में दे दिए, लेकिन एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करूंगा कि जैसे जो वर्तमान समय है और आप इतने पंथों के आधार पर माँ भगवती की सेवा में लीन है, तो सबसे पहले तो अम्बाला बुलेटिन की आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही माँ भगवती की सेवा में निरंतर लीन रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो वर्तमान समय चल रहा है और आप जिन आधार पर माँ भगवती की भजन गाते हैं या जो पक्की भेंट गाते हैं, मैं कुछ कारण जानना चाहूंगा कि क्या वजह रही कि आज हम इन पंथों को भूल गए, या क्या वजह हुई कि ये सब चीजें हमारी सभ्यता संस्कृति पर भारी हो गई। जिस समय हम पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर खुद हावी होने देते हैं ना, तो हम अपनी वास्तविक संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति क्या है कि पहले का एक समय था जब हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे तो लोग हम पे हंसते थे। जब हम घर से बाहर रहकर किसी को दूर से प्रणाम करते थे तो लोग हम पे हंसते थे।
हाथ धोकर हम अपने घर के अंदर प्रवेश करते थे, जूते अपने घर से बाहर उतारते थे तो लोग हम पे हंसते थे। आज देखिए ऐसी महामारी की स्थिति में पूरे विश्व को यही वो सब कुछ करना पड़ गया जो हमारे हिंदुस्तान की पुरातन सभ्यता थी, पुरातन संस्कृति थी। दूसरा विशेष कारण एक और है इसमें कि हमने कभी भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो संस्कार देने की कोशिश ही नहीं की जिसके आधार के ऊपर हमारा पूरा विश्व, पूरा देश खड़ा है। क्योंकि घर के अंदर आज की स्थिति में देखा जाए तो कोई शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें माँ भागवत पढ़ी जाती होगी, श्री रामचरितमानस पढ़ा जाता होगा, माँ दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती होगी। लेकिन शायद ही ऐसा कोई घर होगा, लेकिन वो घर आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे जिस घर के अंदर टिकटॉक होगी और यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से गलत चीजों का आदान प्रदान होगा, जो हमारी संस्कृति को लुप्त करने का सबसे विशेष महत्व रखते हैं। महन जी, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि हमें YouTube, TikTok या Facebook इनका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब जो माध्यम है इनसे हम लोग अच्छी शिक्षा भी पा सकते हैं। मतलब YouTube चलाने वाले की नीयत ज्यादा महत्वपूर्ण है, YouTube गलत नहीं है। अगर हम कुछ गलत जानकारी चाहेंगे, YouTube गलत जानकारी देगी। अगर हम कुछ अच्छा उससे मांगेंगे तो वो अच्छी जानकारी देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि फेसबुक या यूट्यूब का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने का शब्द का अर्थ है कि हमें पूर्ण रूप से इन चीजों का त्याग कर देना। ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ये बहुत महत्व रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम किस जरूरत के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अगर मैं एक लेखक हूँ, बतौर एक लेखक मेरे को किसी चीज के बारे में पर्टिकुलर जानकारी लेनी है, किसी संप्रदाय के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी स्थान के बारे में, तो उसके लिए मेरे को गूगल, यूट्यूब या ये सोशल मीडिया जितना भी है, सोशल नेटवर्क जितना भी है, ये मेरे लिए मददगार है। लेकिन अगर मेरे दिमाग के अंदर गलत उपज चल रही है, गलत चीजों की जानकारी लेने की उपज चल रही है, तो फिर मेरे लिए हानिकारक है। तो ये निर्भर ये करता है कि हम इसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जरूरत के अनुसार या अपने सिर्फ आनंद के लिए। ये दोनों तरह से हमारे लिए मददगार भी है और नुकसानदेह भी। महन अरुण शर्मा पुखराज जी के जीवन के उन पहलुओं की जानकारी हमने ली जिसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव इन्होंने साझा किए। महन जी, हम लोग, हमारे दर्शक आपकी मधुर आवाज में जरूर कुछ सुनना चाहेंगे कि आपकी आवाज जादू है। आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाकर सुनाइए। मैं चाहूंगा कि वही जो सनातन परंपरा आप चला रहे हैं, ऐसा कुछ सुनाइए। माँ भगवती का भजन करता हूँ और माँ भगवती से ही ये गुजारिश रहती है मेरी हर बार कि हे दाती रानी, हे भगवती माँ, कि मुझे तेरा इंतजार है और ताउम्र तेरा इंतजार ही रहेगा माँ, जब तक तू मुझे दर्शन नहीं दिखाएगा। जिद भी है उस भगवती से, क्योंकि बच्चे ही जिद करते हैं अपनी माँ से। मैं वाटा वेखा तेरिया, हे जी वाटा वेखा तेरिया जी, वाटा वेखा तेरिया, अजी केड़ी कड़ी किस बार माँ आवो, हे जी कड़ी कड़ी किस बार माँ आवो, मेरे मन नू पैने उचाटा जी, मैं वाटा वेखा तेरिया, अजी पलकां दे नाल झाड़ू दे के अखियां दा फर्श बिछाया, हंजुआं नाल पवित्र करके माहित विच आसन लाया, आन विराजो आसने उत्ते, हे मान विराजो आसने उत्ते, करो पूरियां सबे काटा जी, मैं बाटा वेखा तेरिया, मन दे खूदी पन ते बह के मैं मुड़ मुड़ जातियां मारा, अजी किन्ना डूंगा किन्ना गहरा पानी, मैं एयो सोच विचारा, पानी चो मैनू चेहरा दिसया, हे मां पानी चो मैनू चेहरा दिसया,
मैया तद पईया घबराटा जी मैं वाटा वेखा तेरिया अजी तीजा नेत्र खोलो मेरा मां अपनी माया पाके सुरत समाधि ऐसी लागे बैठा हित चितला के कर्मा दे मां पतरे साकी हे जी कर्मा दे मां पतरे साकी मैं अपने हथी पाटा जी मैं वाटा वेखा तेरिया हे जी वाटा वेखा तेरिया मां वाटा वेखा तेरिया। महन जी, जाते जाते आज पूरे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है, तो हम चाहेंगे कोई आप जागरूकता संदेश अम्बाला बुलेटिन के माध्यम से अम्बाला बुलेटिन के दर्शकों को दीजिए। माँ भगवती से यही गुजारिश है कि दाती रानी, जिस प्रकार आपने इतने बड़े बड़े दुष्टों का नाश कर दिया और इस देश को सदा संकटों से बचाया है, हे भगवती, आज आपके मंदिरों में आने के लिए भक्तजन तरस रहे हैं। अपने घर में बैठे आपका भजन बेशक कर रहे हैं, लेकिन वो आपको रूबरू देखने की जो तमन्ना है वो अभी भी लाखों करोड़ों भक्तों के दिल में उमड़ रही है। तो हे दाती रानी, जल्दी जल्दी कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे ये देश इस महामारी से बच सके और जल्दी से जल्दी हम आपके दरबार आ सके। इसी शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। जय माता। जय माता।